नमस्कार। रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने जाना कि किस प्रकार अपने भतीजे न्यायग्रोध, जो कि बौद्ध भिक्षु बन चुका था, उसकी बातों से प्रभावित होकर और शांति को पाने की चाह में अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प किया। अब सुनिए आगे की कहानी। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय न्यायग्रोध 32 भिक्षुओं के साथ महल पहुंचा। सम्राट अशोक ने सबको अपने हाथ से भोजन करवाया। भोजन के उपरांत धर्म उपदेश हुआ, जिसके बाद अशोक ने अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उस दिन अशोक ने प्रण लिया कि मैं आज से शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त ना करके दया, शांति और अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त करूंगा। सम्राट अशोक ने इस दिन के बाद से हमेशा के लिए शस्त्रों का त्याग कर दिया। इस दिन को धर्म विजय के नाम से मनाया जाने लगा। अनेक बौद्ध इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इसी के बाद से अशोक पूरी तरह बदल गए और चंडाशोक धर्माशोक के नाम से अमर हुए। यहाँ तक कि उन्हें देवताओं के प्रियदर्शी अशोक की उपाधि भी मिली। अशोक के गुरु तिष्य थे। उन्हीं से अशोक ने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के कार्य प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले अशोक ने अपनी प्रजा के जीवन में सुधार किया। जो पशु हिंसा उस समय प्रचलित थी, उसे रोका। लोगों की सुविधा के लिए पूरे राज्य में जगह जगह पेड़ लगवाए, जगह जगह कुएं खुदवाए और औषधालय भी बनवाए। धर्म विजय के लिए अशोक ने धर्म यात्रा शुरू की। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो भी आदेश दिए, उनका एक ही उद्देश्य था कि हिंसा को रोका जाए और अधिक से अधिक लोग अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाएं। अशोक ने जो धर्म यात्राएं भी की, उनका प्रयोजन भी नगर के लोगों से मिलना, उन्हें जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करवाना और जनता को धर्म से जुड़ी बातें बताना था। अपने गुरु तिष्य के आदेशानुसार सबसे पहले अशोक भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की पूजा की और एक शिला स्तंभ पर अभिलेख खुदवाया, जिसमें अंकित किया गया कि देवताओं के प्रिय राजा ने अपने राज्य अभिषेक के 20 साल बाद यहाँ आकर इस स्थान की पूजा की। यहीं शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ एक विशाल स्तंभ और एक बड़ी दीवार खड़ी की गई है। लुम्बिनी में अशोक ने बहुत कार्य किए, दान पुण्य भी किए और यहाँ का कर भी माफ कर दिया। यहाँ से शुरू हुई अशोक की ये यात्रा फिर कपिलवस्तु तक पहुंची, जो भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी थी। कपिलवस्तु से अशोक बोध गया की ओर बढ़े। वहां सम्राट ने बोधि वृक्ष की पूजा की, एक मंदिर बनवाया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दान की। आचार्य उपगुप्त इसके बाद सम्राट को अपने साथ सारनाथ ले गए। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने इसी सारनाथ में वट वृक्ष के नीचे बैठकर सबसे पहले 5 भिक्षुओं को धर्म उपदेश दिए थे। यहाँ भी अशोक ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए, स्तूप बनवाए, विहार बनवाए
और एक विशाल शिला स्तंभ भी स्थापित किया। इस शिला स्तंभ के बारे में और अशोक की आगे की कहानी के बारे में जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले